श्रीलंका बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए भेजा। महाराष्ट्र में उन्होंने महाधम्म रक्षित भंते जी को प्रचार प्रसार के लिए भेजा एवं मध्य प्रदेश के सांची में सांची का स्तूप बनवाया। दूसरा धम्मचक्र अनुवर्तन भारत रत्न विश्वभूषण बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब ने घोषणा की थी कि वे हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, जो उनके वश में नहीं था, किंतु वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं और वे बौद्ध धम्म, जो कि अंधविश्वास से मुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, उसे अपनाएंगे। और वह दिन आ गया जब बाबा साहेब माई डॉक्टर सविता आम्बेडकर के साथ में नागों की नगरी पवित्र भूमि नागपुर में सफेद धोती कुर्ता पहने हुए पधारे। वह वर्मा के भिक्खु गुरु चंद्रमणि से उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और सभी अनुयायियों को उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। 22 प्रतिज्ञाएं दी। 21वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ, और सही में उनका पुनर्जन्म हो गया। उन्होंने जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही कार्य किया। बाबा साहेब कितने शीलवान थे, इसका मैं थोड़ा सा 2 लाइन में बताना चाहूंगी। देखिए, शीलवान व्यक्ति से हर कोई डरता है। बाबा साहब शीलवान व्यक्ति थे, इसीलिए उनसे हर कोई डरता था। जब बाबा साहेब दीक्षा लेने के लिए नागपुर आए और वहां पर श्याम होटल में रुके, तो शाम को सभी लोग एक साथ बैठे थे, बाबा साहेब भी बैठे थे। तब बाबा साहेब ने कहा कि मैं 2 ही शरण लूंगा, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि बोलूंगा, मैं धम्मं शरणम गच्छामि बोलूंगा, किंतु मैं संघं शरणम गच्छामि नहीं बोलूंगा। बहुत सारे भिक्खु लोग आए थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें स्वयं बुलाया है कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करूंगा, और अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं संघं शरणम गच्छामि नहीं बोलूंगा। तब सब लोगों ने, उस वक्त महाबोधि सोसाइटी के बली सिन्हा जी भी आए थे, जो समस्त कार्यों को देख रहे थे, तो सभी लोगों ने बड़े डरते डरते और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर बाबा साहेब से पूछा कि बाबा साहेब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप संघं शरणम गच्छामि क्यों नहीं। अब बाबा साहेब ने कहा कि मुझे बुद्ध काल में जो भिक्खु थे, सम्राट अशोक के काल में जो भिक्खु थे, वैसा एक भी भिक्खु नजर नहीं आता है, इसलिए मैं संघं शरणम गच्छामि नहीं बोलूंगा। और उन्होंने नहीं बोला। और जब उनके दीक्षा का कार्यक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने समस्त भिक्खुओं को बोला कि अब आप बैठ जाइए। ये जो जन समूह आया है, 5 या 7 लाख जन समूह था, तो बाबा साहेब ने बोला कि अब इनको दीक्षा मैं दूंगा। देखिए, शीलवान व्यक्ति की बात बड़े बड़े गुरु लोग भी मानते हैं। सब भंते जी चुपचाप अपना स्थान ग्रहण कर लिए और बाबा साहेब ने जन समुदाय को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहेब के लिए मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी, बुलंद इरादों की सीढ़ियां बदल डालो, परिवारवाद की प्रथा बदल डालो। अगर तुम्हारे रग में बाबा साहेब का खून दौड़ रहा है, तो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वास को बदल डालो। और यह कितना संयोग था कि 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन विजयादशमी एक ही दिन आई थी। अभी भी इस साल हम 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मुक्ति दिवस मनाएंगे एवं 25 अक्टूबर को विजयादशमी है। आप सभी को पुनः एक बार इस हमारे त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। पूज्य भंते जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद। एवं श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने मुझे सुना,
सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद। इतना बोलकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय प्रबुद्ध भारत। धन्यवाद सुनंदा ताई, आपने बहुत ही अच्छा 14 अक्टूबर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन से विजयादशमी का पूरा महत्व विशद किया और अच्छी तरह से सभी के समझ में आया। और आखिर में मुझे आपके कहने से यही समझ में आता कि नीति मूल्य की आज के युग में बहुत आवश्यकता है। विजयादशमी के दिन खुद तो जीते ही है, लेकिन दूसरों को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। यह आपके कहने में आया। थोड़ी सी दो बातें कहने को लगूंगी आपके इसमें। जीवन में अनुभूति निसंदेह आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुभूति के व्यक्ति पैसे कमाने के मशीन के सिवा तो कुछ भी नहीं है। यदि आपका हृदय समाज के दुख को, जीवन की जटिलता को और परिस्थिति की जो विषमता है उसको अनुभूत स्वयं करता है, तो सचमुच उनका हृदय अच्छा है। नहीं तो वो एक मांस के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसी आपने बताया आज कि हर आदमी ने क्या करना चाहिए जीवन में। गरीबों की सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। जो बाबा साहब के हम लोग हैं, जो सम्राट अशोक ने क्या किया, इतना युद्ध करने के बाद भी उन्हें मतलब अनुभूति हुई कि यह युद्ध कुछ नहीं है। ये इतनी अच्छी तरह से आज हमारे सामने आपने रखा, सही में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आखिरी वक्ता है, आज की हमारी वक्ता है, हमेशा बुलाओ तो हाजिर हो जाती है। उनका कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ भी पूरे तीनों टॉपिक को लेके कुछ भी जनरल अपने हिसाब से बोलेगी। तो आज के वक्ता को मैं बुलाना चाहूंगी, वो है सरोज राजवर्धन ताई। मैं आमंत्रित करती हूँ आपको, आप आए अपने विचार व्यक्त करें। सरोज ताई। सभी को मेरा जय भीम। मैं सरोज राजवर्धन वैशाली नगर नागपुर से विश्व वंदनीय तथागत भगवान बुद्ध, प्रज्ञा सूर्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनको भी त्रिवार वंदन करती हूँ और महिला सशक्तिकरण संघ के सभी सम्मानित सदस्य और आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं वर्तमान के पौधों के ऊपर थोड़ा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अलकाताई डोंगरे जी ने भी हमें बताया कि मनुस्मृति में स्त्रियों को क्या समझा जाता है, पर बाबा साहब ने हमें उस दलदल से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर बिठाया है। पर हमने क्या किया? बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का उपयोग करके लिबास बदले, मकान बदले, पर सोच तो अभी हमारी वही है। सोच बदलने में शायद अभी थोड़ा वक्त हमको और चाहिए। और समाज का प्रोग्रेस तभी हो सकता है कि हम अपनी परिस्थिति के साथ मनस्थिति भी बदलेंगे, तभी समाज का प्रोग्रेस संभव है। निशा ताई ने बताया कि किस तरह विशाखा मिगार माता बनी, यानी उस जमाने में भी ऐसी स्त्रियां थी जो धम्म के रास्ते पे चलकर इतिहास में अपना नाम कर गई। इसीलिए तो बुद्ध ने स्त्री को रत्न की उपाधि दी है। सुनंदा ताई ने भी धम्म चक्र अनुवर्तन दिन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। धम्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने किया था, उसके बाद बाबा साहब ने अनुवर्तन किया। महान चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट ने जब धम्म को समझा, तब उनमें इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने अपना बेटा और बेटी को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दान कर दिया। यानी धम्म में कितनी बड़ी ताकत है, उस जमाने में लोग समझ पाए, लेकिन अभी इस वर्तमान में बौद्ध जो खुद को बौद्ध कहलाते हैं, वो इस बात को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।
ऐसा क्या है कि उनको धम्म की ताकत समझ में नहीं आ रही है? अभी अक्टूबर माह चल रहा है और हम सभी इस बात से वाकिफ है कि 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा दी थी। उस समय हम नहीं थे, हमारे पूर्वज थे। जैसे मेरे पापा रहे होंगे, मेरे दादा रहे होंगे, यानी हमारे पूर्वजों ने धम्म दीक्षा ली थी। पर उस समय हम तो नहीं थे धम्म दीक्षा के समय में। अभी जैसे देखा जाए, हर किसी में, हर वर्ग में, हर धर्म में, हर जाति में कुछ संस्कार होते हैं। जैसे ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार होता है, क्रिश्चियनों में बपतिस्मा होता है, मुसलमानों में खतना होता है। उस तरह बौद्धों में भी ये धम्म दीक्षा संस्कार है। तो हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से बौद्ध नहीं होता। जब तक हम धम्म दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम खुद को बौद्ध नहीं मान सकते। और जिन्होंने धम्म दीक्षा नहीं ली, जो खुद को बौद्ध कहते हैं, तो हम उनके ऊपर एक यानी प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं कि आप बौद्धों के जो रेगुलर नियम है उसको फॉलो क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो दीक्षा लिए नहीं, वो बौद्ध बने ही नहीं। तो हम कैसे उनको ये कह सकते हैं कि आप नियम फॉलो करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है, मेरा खुद का अपना ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से हम जैसे अभी 3 महीने का शेड्यूल जो भंते जी ने चलाया था, रोज देशना दे रहे थे, तो वैसे ही जैसे ऑनलाइन के माध्यम से हम ये धम्म दीक्षा के प्रोग्राम भी चला सकते हैं क्या? ये मेरा खुद का ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इस कोरोना काल में बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना तो पॉसिबल नहीं है। पर मुझे लगता है जैसे छोटे छोटे ग्रुप बना के 20 लोग हो, 25 लोग हो, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना के हम लोग ऑनलाइन उनको ये प्रोग्राम अरेंज करके धम्म दीक्षा दे सकते हैं। धम्म दीक्षा के समय में जैसे बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो हमको बाबा साहब ने उस समय दी थी, वो क्या पूरे धर्म से, पूरे वर्ग से, जो भी जाति के लोग हैं उनसे क्या छुपकर हमको बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी थी क्या? क्या यह बात उन समय उनको नहीं समझी होगी, या उन्होंने ऐसे बाबा साहब ने बस उठाया कागज पे और पेन और लिख दी 22 प्रतिज्ञाएं? थोड़ा हमको सोचना चाहिए कि बाबा साहब को एक एक प्रतिज्ञा लिखते वक्त कितना कठिनाइयां आई होगी, कितना सोचना पड़ा होगा जब उन्होंने लिखा। तो उनको भी तो लगा होगा कि मैं ये लिख रहा हूँ तो इस बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों का अनुमान लगाते हुए, सारी बातों को सोचते हुए उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। और 22 प्रतिज्ञाएं मतलब क्या है? ये तो जैसे हम धम्म के रास्ते पर चलेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को हम लोग जैसे मानते हैं, तो इसमें तो हमारा ही भला है ना। उस बात का क्या सही में हम आज उस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं? जैसे हर संस्कार, बाबा साहब ने बताया है, जैसे हर संस्कार, रहन सहन, हर चीज को बाबा साहब ने बताया। मैं अभी हाल ही की बात बता रही हूँ। एक लेडीज कोरोना पॉजिटिव निकली और उसकी हालत जब बहुत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो 20 दिन तक वेंटिलेटर पे थी, लाखों रुपए खर्चा हो गए और बहुत मुश्किल से वो बचकर आई। घर में आने के बाद उसको थोड़ा सा ठीक लगने लगा, तब वो लेडीज टाकड़ घाट गई विक्तू बाबा के पास। जब मैंने उसको इसका कारण पूछा कि आप वहां कैसे चले गए, तो वो मुझे बोलने लगी कि मेरे बेटे ने मन्नत मांगी थी कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ मतलब परिवार के लोग आके भोजन दान करेंगे। जब मैंने उस लेडीज को कहा, जब आपके बेटे ने मन्नत मांगी थी आपके ठीक करने की, तो आपको क्या जरूरत थी? आप अस्पताल में 20 दिन एडमिट रहे, खुद को भी तकलीफ दिए, लाखों का आपका खर्चा हो गया। उससे अच्छा तो ये होता कि आप टाकरा घाट में जाते, जहाँ पे वो विक्तू बाबा है वहीं पे आप लेटे रहते, कुछ दिन बाद आप ठीक हो जाते। तो वो लेडीज ने मेरे को बोली कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मुझे आपका क्या जा रहा है? अगर मैं वहां गई
तो आपका क्या जा रहा है? तो मैंने उस लेडीज को कहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जो मेरे बाप ने अधिकार दिए हैं उसका जो तुम इस्तेमाल करते हो अपने अधिकारों के लिए, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो तुम ऐसे दूसरे रास्ते पर चलने लगते हो, तो या तो तुम ऐसे करो कि वो अधिकार लेना छोड़ दो जो मेरे बाबा ने आपके लिए इतनी मेहनत से अधिकार दिए हैं, आप वो उस अधिकार को लेना छोड़ दो। और जब बच्चों के जैसे एजुकेशन आप लेते हो, जैसे फीस भरना है, स्कॉलरशिप लेना है, तब आप फॉर्म में किसका नाम लेते हो? क्या कोई कोई भी जैसे 33 करोड़ है उसमें से किसी का नाम आप लिखते हो? तब तो अपनी जाति, अपना धर्म, तब उस समय आपको बराबर याद आता है ना। तो मेरा ये कहना है कि आज भी जैसे 75% लोग हैं जो सब बाबा साहब ने जो बताया है उसके विपरीत ही कर रहे हैं। अभी यानी हम ये होता है कि धम्म को हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारी हालत है। अगर धम्म को हम सही तरीके से समझ जाते तो जो आज बुद्ध के नियम है, जैसे किसी के घर शादी होती है, कुछ भी हमारे जैसे उत्सव होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, तो उनका तरीका एक जैसे क्यों नहीं होता है? किसी के घर में शादी है तो जैसे बताने जाते हैं कि नहीं नहीं बुद्धिज्म में इस तरह है, बौद्ध लोगों को ये फॉलो करना है, इस तरह से शादी करना है या इस तरह से संस्कार करना है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे नहीं मानते, मेरी बेटी को तो हल्दी लगाना है, मेरे बच्चे को तो ये करना है, वो करना है। तो जब हम बाहर निकलते हैं घर के, समाज में जाते हैं, स्टेज पे 4-4 घंटे भाषण देते हैं, क्योंकि मैंने जो देखा है, जो सुना है, मैं वही बात आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। क्योंकि जो मैंने देखा है 4-4 घंटे जो स्टेज पे भाषण देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे 50% लोग मैंने देखे हैं कि 4-4 घंटे जो भाषण देते हैं, उनको लगता है कि बाबा साहब की पूरी विद्वत्ता हम में आ गई है और बाबा साहब से हम ज्यादा होशियार हो गए हैं, लेकिन उनका आचरण देखेंगे हम तो एक बड़ा वाला जीरो होता है, आचरण में कुछ भी नहीं है। तो जब आप स्टेज से समाज सुधारने की बात करते हैं, जब आप घर में अपने बच्चों को बुद्ध के नियम, उनके रीति सब आप बता नहीं पाते, तो समाज सुधारने की बात क्या खाक करते हैं? सब कुछ जो नियम बनाए हैं वो किसी के घर के जैसे देखिए, शादी में ये करना है या किसी संस्कार में ये करना है, तो महिला सशक्तिकरण संघ के या किसी ने ये नियम नहीं बनाए हैं, ये सब कुछ तो हमको बाबा साहब ने बता के गए हैं ना कि बौद्धों के क्या रीति रिवाज है। तो हम उस बात को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है कि वो विचार हमारे दिमाग में अभी तक, हमारी सोच में नहीं आ रहे हैं कि जिस बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, पूरा अपना घर परिवार आज हमारे लिए बर्बाद हो गया, तो क्या हम उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे? मेरे सामने ये बड़ा एक गहन प्रश्न है। जैसे अभी होता था कि आज तक तो हम लोग बौद्धों की जो आइडेंटिटी है वो तक आज तक नहीं बना पाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध बार आप सफेद वस्त्र पहन के बाहर चले जाइए, तो पहले ये होता था कि कुछ लोग बोलते थे कि नहीं ये बौद्ध लोग हैं, क्योंकि खास करके बौद्धों में ही ज्यादातर के सफेद वस्त्र पहने जाते थे। लेकिन अभी ये हो रहा है कि वो ब्रह्मा कुमारी वाले भी सफेद वस्त्र पहनने लग गए हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ है। मैं 3/4 ब्लाउज पहन के गई थी साड़ी के साथ, तो मुझे एक दो लोगों ने टोका है कि आप ब्रह्म कुमारी वाले हो क्या? मतलब हमारी कुछ भी पहचान नहीं है। जब बाबा साहब ने दीक्षा 1956 में हमको दीक्षा दी थी, आज उस बात को कितने साल हो गए, 63-64 साल के बाद भी हमारी पहचान हम अगर नहीं बना सकते, तो समाज सुधारने की बात हम कैसे कर सकते हैं? हमें रहन सहन जैसे सफेद वस्त्र पहनने का भी जो है,
तो खाली सफेद वस्त्र पहनने से ही हम बौद्ध बन गए ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं सालों से देख रही हूँ, 20 साल से बोलिए, 30 साल से बोलिए, ऐसे कुछ लोग हैं जो सुबह शाम कंटिन्यू एक दिन, चाहे बारिश हो, जो भी हो, छाता लेके जाएंगे, जैसे पॉसिबल होता है विहारों में जाएंगे। नहीं, एक दिन भी मेरी वंदना नहीं, ये नहीं होना चाहिए, खंडा नहीं पड़ना चाहिए, बराबर वो विहारों में जाएंगे। लेकिन आचरण का क्या? क्या खाली सफेद वस्त्र पहनने से हम बौद्ध बन जाएंगे? तो हमें अगर अपनी पहचान बनाना है, तो हमें अपना रहन सहन और हमारा आचरण लोगों को दिखना चाहिए कि ये होते हैं बौद्ध। और अगर समाज सुधारने की हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। जिस जिस दिन हम तो ये कह बच्चों को जैसे बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारे बच्चे हमको बताने लगेंगे कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, बाबा साहब ने ये किया है, बाबा साहब ने वो किया है, बाबा साहब के विचार ऐसे थे और हमको उनको विचार, उनके दिए हुए विचारों पर चलना चाहिए, तो उस दिन समाज में सही परिवर्तन आएगा। और जैसे अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है रात दिन बोलिए या 24 घंटे जैसे होता है तो भंते जी के साथ रहते हैं। नहीं भंते जी आप बहुत अच्छा बताते हैं, आप देशना सुनते हैं तो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन क्या सच में उस बात को हम अपने आचरण में उतार पाते हैं? तो मुझे लगता है कि इस महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से हम लोग जो अभी जैसे भंते जी चाहते हैं, जो लेडीज लोग आज तक घर के बाहर नहीं निकली, उनको कोई बोलने का ये नहीं था, तो भंते जी जैसे चाह रहे हैं कि लेडीज लोग आगे बढ़े, कुछ करे, मोटिवेट कर रहे हैं हर चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से अ, हमें प्रचारक और संस्कारकर्ता भी निर्माण करना चाहिए। और प्रचारक और संस्कारकर्ता ऐसे हो जो खुद शील के पक्के हो, बोधिसत्व बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का कट्टरता से पालन करने वाला होना चाहिए, जो अंधविश्वासी ना हो, समाज के लिए जरूरी तथा नई पहचान बनाने वाली शुद्ध संस्कृति को जानने, मानने तथा समझने वाला होना चाहिए। समाज के भीतर जन्म ले रही कुरीतियों को नष्ट करने का दायित्व अपने ऊपर लेने वाला हो। संस्कारकर्ता जितना साफ सुथरी सोच वाला होगा, उतना ही अच्छा संस्कार कार्य करेगा। वरना क्या होता है, जैसे मैं देखती हूँ बहुत से भिक्षुगण ऐसे भी है कि उनके सामने सब कुछ होता है, पर वे अपने फैमिली रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। मान लीजिए किसी के घर में शादी हो रही है, वहाँ हल्दी पाउंचर सब आडंबर होने वाला है, ये पता होने के बावजूद बहुत से भिक्षु ऐसे हैं कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि मेरा इस घर में सालों से आना जाना है, तो अगर मैं इनको कुछ बोलता हूँ तो ये नाराज हो जाएंगे, या मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे देखे हुए हैं। इसीलिए ऐसे संस्कारकर्ता का समाज में होना बहुत जरूरी है कि वे अपनी कार्यशैली पहले ही बता दे कि मैं अंधविश्वास पर टिके किसी भी दस्तूर को अपने हाथों नहीं कराऊंगा। यदि ऐसे संस्कारकर्ता समाज में निर्माण हो जाए, तो समाज में आ रही बुराइयां तो जाएगी ही, इससे बढ़कर समाज में नवीनता की लहर जाग उठेगी और हम अन्य की तरह बुद्धिस्ट होने की पहचान बना पाएंगे। इसीलिए समाज को सही दिशा देने वाले संस्कारकर्ता तैयार करना अति आवश्यक है। और जिस तरह भंते जी महिलाओं को जैसे कि स्टेज डेयरिंग आ जाए या बोलने का उसमें ये ना हो, ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं, उसमें उसी तरह संस्कार करता भी एक ऐसे लेडीज लोगों के लिए आप बनते जी ये कर सकते हैं। और ये महिलाओं को आगे लाने के लिए एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको उनके घरों में होने वाले संस्कार या जो भी उत्सव मनाए जाते हैं वो पूर्ण रूप से बौद्ध पद्धति से हो।
ना कोई आडंबर करे, ना कोई रूढ़ी परंपरा, सबको तिलांजलि दे दीजिए। वरना हम बातें तो बहुत करते हैं कि हाँ भंते जी हमें बहुत अच्छा बताया आपने, पर आचरण में कुछ नहीं लाएंगे तो लोगों का अपने तरफ देखने का नजरिया बदले और लोगों को महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से एक आशा की किरण दिखाई दे कि ये बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महिला सशक्तिकरण संघ। धन्यवाद सरोजताई। आपने वर्तमान बौद्धों की पहचान होनी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हो पाई, इसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। बताना एक, करना एक। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे तो कभी बुद्धिस्ट नहीं बन पाएंगे। केवल दिखावे से कुछ नहीं होगा। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, मतलब ऊपर का जो आवरण है हमारा वो अलग है और अंदर का जो सारण भरा हुआ है वो अलग है। जैसे गुजिया बनाते हैं हम है तो गुजिया का आवरण तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अंदर कोई ड्राई फ्रूट है, कोई रवा भरते हैं, कोई तिल भरते हैं। ऐसा हर प्रकार का व्यक्ति है, अलग अलग चीज अपने हिसाब से भरने जा रहा है। तो सरोजताई आपने बहुत अच्छा बताया कि सभी ने एक ही प्रकार का भुजिया बनाई तो टेस्ट तो अच्छी होगी ना, क्योंकि अच्छी बनेगी वो। तो ऐसे ही वर्तमान बुद्धिस्टों के लिए एक बड़ा ये सनसनाहट पैदा कर दी कि सही में जो स्टेज पे 4-4 घंटे बोलते हैं, रोज विहार में जाते हैं, पर विहार जाके एक दिन की भी वंदना नहीं चुकनी चाहिए। ये सब तो करते हैं, लेकिन अंदर क्या? अंदर तो जैसा कि वैसा है। तो बाहर का दिखावा ठीक है, लेकिन अंदर से जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब हम हमारी आइडेंटिटी निर्माण नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई फायदा है नहीं। ऐसा आपके कहने से यहाँ मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा आपका कहने का मतलब है। आपने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में। प्रयास कुछ कुछ लोगों का चालू है, कुछ दिखाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन सही में आज की आपके जो विचार सुन के सभी के इसमें कुछ सोचेंगे, कुछ खुद का आचरण बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद मैं आज के प्रोग्राम में हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो अपना मार्गदर्शन हमें दें। तो आज के इस साप्ताहिक हाँ, कार्यक्रम में जो 4 महिलाओं ने अपनी बात रखी है, उसमें सर्वप्रथम अरेका डोंगरे, निशा मेंगे, सुनिंदा गजबीये और सरोज राजवर्धन, जो कि हम पहले से जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यदि कोशिश जारी रही तो जो कुछ भी संकट या जो समस्याएं हैं वो कभी न कभी जाने की संभावना पाई जा सकती है। और इसी तौर पर चारों महिलाओं ने अच्छी तरह से अपनी बातों को अलग अलग विषय के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों के बड़े प्रेमी थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी लाइब्रेरी में काफ़ी कुछ किताबें हुआ करती थी, और जब वो अमेरिका, लंदन और जर्मनी में 3 साल तक जब उन्होंने अध्ययन किया, तब उन्होंने 16,000 किताबों का अध्ययन किया था। और 16,000 को किताब का अध्ययन करना मतलब 1,000 दिनों में 16,000 किताबें उन्होंने पढ़ी थी, और वो किताब के बड़े प्रेमी थे, एग्जाम लेना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में ऐसी एक किताब जिसका नाम मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति की किताब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था। एक बार का उनके जीवन का किस्सा है कि वो जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी काफ़ी किताबें थी, वो भारत में भेज रहे थे, लेकिन वो नाव डूब गई, वो जहाज जो है वो डूब गया था। उस किताबों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रोए थे। लेकिन हम देखते कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति किताब को जलाया सहस्त्र बुद्ध के हाथ में। तो हम जान सकते हैं कि आखिर क्यों ये ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत प्यार करता है, किताबों की देखरेख करता है, किताबों से ज्ञान लेते हैं, किताबों के लिए रोते हैं, वो सब कुछ करते हैं,
लेकिन मनुस्मृति को आखिर क्यों जलाया? शास्त्र बुद्धों के हाथ है। तो जो अलका मैडम ने बात कही है कि मनुस्मृति में जो कुछ भी नियम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं वो हमारे लिए कितने हानिकर हैं, लेकिन वो तो उस समय की बातों के आधार पर अभी तक चलते आ रही यह परंपरा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ठीक ठीक एक प्रकार से खंडन करके उसका तोड़ देने की कोशिश की, और इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान की उन्होंने रचना की। एक मूलभूत बातें हैं जो उनके कार्यों से हमें दिखाई देती है। लेकिन आज के समय में जो कुछ भी परंपराएं हैं, रूढ़ी परंपराएं, क्या उससे हम निकलने की कोशिश की जा रही है या नहीं जा रही है, इसका एक बड़ा सवाल है। कि उस काल में तो ये चीजें चली और चलने के बाद में वो थोपी भी गई। जो लोग नहीं मानते थे उनके ऊपर में उनके साथ में गलत कार्य करने की कोशिश की जाती है, उन्हें सजा दी जाती थी। अच्छी बातों को सुनने नहीं दिया जाता था, अच्छी बातों को कहने नहीं दिया जाता था, और जो भी इस काम को करने की कोशिश करता है उन्हें एक प्रकार से सजा दी जाती। लेकिन क्या आज के समय में यदि वो चीजें हमने करने की कोशिश की तो क्या आज सही में हमें सजा मिलती है या नहीं मिलती है? जब ये हम सवाल पूछते हैं अपने आप से तो आपने देखा होगा कि आज के समय में थोपा नहीं जाता है, आज के समय में समझाया जाता है, और भारतीय संविधान हमारी इसी तरह से मदद करने का काम भी करता है कि हमें जो है मतलब वो चीजें एक प्रकार से थोपी नहीं जाएगी, तो हमें समझना है, जानना है और जानकर उसे करने की कोशिश करनी है। तो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए वो मनुस्मृति के कानून से काफी अलग है। वहां पर एक प्रकार से इंसान और इंसान के लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन मनु के इस संविधान में या इस विधान में महिला हो या पुरुष हो उनके लिए उन्होंने शूद्र जैसे व्यवहार करने पर जोर दिया था। इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध जो श्लोक है मनुस्मृति का, जो सब जानते ही है, कई रामायण, महाभारत और कई जगह आपको ये देखने को मिलता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो कहा जाता है कि जो ढोल है और जो पशु है और जो शूद्र और नारी है, ये पीटने के लिए और एक प्रकार से ढोल जिस तरह से उसको बजाया जाता है उस तरह से, और इनको मारना चाहिए, इनकी हिंसा करनी चाहिए, एक प्रकार के यह इस तरह से इनके साथ बर्ताव करना चाहिए, ये बातें आई है उस साहित्य में। लेकिन आज वर्तमान के इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम ध्यान दे तो पूरी तरह से इस तरह की बातें समाप्त नहीं हुई है। आज भी वर्तमान में यदि हम देखें तो ये समाप्त नहीं हुई है, चाहे वो पारिवारिक, सामाजिक या देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में इस तरह की बातों को देखा जा सकता है। तो ये चीजें सामने जब आ रही है, लेकिन संस्कारों को चलाने का काम जो करती है या घर में शिक्षा देने का काम करती है वो करती है ज्यादातर महिलाएं, क्योंकि घर में रहती है। और इसलिए सबसे पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो काम किया था, जो बहुत उन्होंने गहराई से चीज को समझा है, वो उन्होंने कहा कि पहले जो है हमें महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पूना में सबसे पहली पाठशाला उन्होंने खोली थी, और उसमें सबसे पहले महिलाओं को एंट्री दिया था उन्होंने पढ़ाने के लिए। तो ये भावना उनके पीछे की है कि यदि महिला शिक्षित हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो आगे आने की संभावना पाई जा सकती है, परिवार में चेंजेस हो सकते हैं। एक बहुत ही मिसाइल के तौर पे उन्होंने उस समय काम करने की कोशिश की, और उसका जो परिणाम है हमें आधुनिक युग में दिखाई भी देता है। जैसे मैडम ने कही कि हम बहुत जगह जाते हैं, अलका मैडम ने कि विद्या की जो देवी है वो सरस्वती नहीं है बल्कि वह सावित्री है। लेकिन सावित्री है ये ऐसा मानते हैं जो जिन्होंने उनको समझा या पढ़ा या उनके बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बड़ा तबका जो देश में स्कूली शिक्षा जो दी जा रही है उसमें सावित्री ने शिक्षा देने का काम किया है, ये बहुत कम लोगों को बताया जाता है। हर शुक्रवार को आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है तो अभी तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब स्कूल शुरू हो जाते हैं तब ऐसे समय में आपने देखा कि हर जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। अब पूजा की जाती है, उसके सामने उसके हाथों में जो है वो वीणा है। अभी तक तो हमें पुस्तक दिखाई नहीं दी कि उसके हाथ में कोई पुस्तक हो और वो किसी स्कूल में जाकर या कई समाज में जाकर उसने पढ़ाने का काम किया। उसके पास वीणा है तो हम समझ सकते हैं कि यदि वो वीणा की देवी हो तो वीणा के लिए उसको पूजा जाए। यदि कोई किसी की आस्था है तो, हमारी तो कोई आस्था नहीं है कि उसको पूजा जाना चाहिए क्योंकि वो विद्या की देवी है नहीं।
लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देश के अंदर में बहुत सारे जो लोग हैं, वो स्कूल में जो पढ़ाने वाले लोग हैं, तो व्यवस्था को चलाने वाले लोग, जहाँ से ये सिलेबस डिजाइन किया जाता है, जो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे समय में एक बात ध्यान रखा जाता है कि वो अपने पसंद की विचारधारा के सिलेबस को डिजाइन करते हैं। अब जब उस डिजाइन में यदि हमारे इस तरह के जिन्होंने काम किया है अपने देश के हित के लिए, जब उनका उल्लेख सामने नहीं आएगा, तो कोई भी बच्चा जान नहीं सकेगा कि शिक्षा की देवी सावित्री है या नहीं भी है, क्योंकि पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो कभी इस ज्ञान को देते नहीं। तो इसलिए खास एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमने ये प्रयास करने की जरूरत है कि जहाँ से इसकी निर्मित होती है, वहां पर ये चेंजेस का आना बहुत जरूरी है। उसके लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी काम करती है। गवर्नमेंट का एक बात होती है, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी के समय में जो नई शिक्षा नीति है 2020 में जो लागू करने के लिए प्लान चल रहा है, और बहुत हद तक उसको लागू भी करने के लिए उन्होंने प्लान कर लिया है या अंजाम तक पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वही बातों को डालने की कोशिश की जो उनकी विचारधारा के आधार पर है। अब हमारे विचारधारा के आधार पर वहाँ काम नहीं होगा, तो स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो तो सरस्वती ही पढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर बताने वाले भी वही होंगे और जिनको बताया जा रहा है वो सुनने वाले भी उस तरह से ही उनका माइंड सेटअप बनते जाएगा। तो एक खास महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझने की कोशिश करना है। तो बातों को और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन समय के आधार पे हमारा 4 बजे का टाइम अभी हमारा समाप्त होता है, लेकिन हम लोग इसको और थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में पुनः हमारी आज की जो ये साप्ताहिक चर्चा है वो प्रारंभ रहेगी। तो आपको पुनः एक बार जुड़ना है।